पर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप सवेरे शाम को चारों टाइम जुड़ सकते। एक ही लिंक रहता है चारों दिनों के लिए, चारों समय के लिए, रोजाना के लिए। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप ये जो सामने वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। इस संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। संगम युग पर जहां एक कल्प समाप्त हो रहा है, दूसरा कल्प शुरू हो रहा है, उन दोनों कल्प के संगम युग पर हम ब्राह्मण संप्रदाय बने हैं। अब हम आकर के ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनना माना ब्रह्मा के बच्चे बनना, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट होना। एडॉप्शन चाहे कोई नाम दिया जाए, एडॉप्शन एडॉप्शन है। ठीक है कि नहीं? किसी ने चाहे सामने से स्वीकार किया हो, गले में माला डालकर स्वीकार किया हो, और किसी ने बिना माला डाले भी स्वीकार कर लिया हो। एडॉप्शन एडॉप्शन है। कोर्ट में जाकर के गोद लिया हो और बिना कोर्ट में गए गोद ले लिया। मेन बात है जिसने निभाया। संबंध जो है इस संसार के, ब्राह्मण भी एक संबंध है, ब्राह्मण भी एक अवस्था है। जिस अवस्था को, जिस संबंध को निभाने में हम आगे आते हैं, उसी प्रकार से एक प्रकार का संबंध निभाने वाला संप्रदाय ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाला। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने प्रैक्टिकल मॉडल एग्जाम्पल है, जिसके आधार पर हमें अपने आप को बनाना है। तो जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं ब्राह्मण संप्रदाय। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्यों से अमर लोक का देवता बनना है। मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। मृत्यु लोक के मनुष्य मीन्स जो अपने आप को दिव्य गुणों से संपन्न बनाते हैं, वो हैं अमर लोक के देवता। उनको अमर लोक क्यों कहा और उनको मृत्यु लोक क्यों कहा? अमर लोक के देवता अपने आप को आत्मा समझते हैं, अमर समझते हैं, इसलिए वो अमर लोक की आत्माएं दिव्य गुणों से संपन्न होती हैं। मृत्यु लोक के मनुष्य, हाँ जी, आगे अडॉप्ट करने के लिए कोर्ट के पेपर्स बनवाना कंपलसरी होता है ना? नहीं, आज की दुनिया में कोर्ट में जाना, अडॉप्ट कराना हो सकता है,
ठीक है नहीं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है नहीं, बाकी क्या है कि हमें मतलब एक एग्जाम्पल दो, कोर्ट का मतलब ये है कि कोर्ट के सामने दिया तो ठीक है। अब कितने लोग, कितने परिवार आज की डेट के अंदर ऐसे हैं जिनकी शादियां हुई, ये विदेश में जाना हो तो उसके लिए जरूरी है कि उनका कोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, शादी का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, तब उनको भेजते हैं। वरना कितने कितने हैं जिनका शादी हो गई है, कोई मतलब नहीं है, कोई कोर्ट में मतलब नहीं है। अब बच्चे हैं, पालना कर रहे हैं और उनके देखभाल भी कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ कोर्ट में करने का मतलब ये है कि आजकल स्कैंडल्स चल रहे हैं, चोरी करके बच्चे ले आते हैं और बेच देते हैं, बंधुआ मजदूर बना लेते हैं भाई घर। जी, हाँ जी। भाई जी जैसे किसी को अडॉप्ट कर लिया और कोर्ट के पेपर्स नहीं है, तो फिर वो प्रॉपर्टी में हकदार माना जाता है मतलब? आप उसे यदि नाम दे देते हैं, आप उनको कह देते मेरा बेटा है, आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना, अडॉप्ट जी जी, करके तभी ओके भाई। होगा ना। चलो ये पर्सनल जी मैटर्स है, इनको हम, मुरली की बात नहीं है ये। तो मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता, मतलब मनुष्य मृत्यु लोक में क्योंकि अपने को देह समझते हैं, तो ये मृत्यु लोक की बातें हो गई, अपने आप को मरने वाला समझते हैं। अमर लोक वाले अपने आप को अमर आत्मा समझते हैं और मृत्यु लोक वाले अपने आप को मरने वाली देह समझते हैं, इसलिए इसको मृत्यु लोक। और जब देह समझते हैं तो नेचुरल उनके जीवन में नैतिक मूल्यों का अभाव होता है, चरित्र का अभाव होता है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया। मृत्यु लोक के मनुष्य से हमें क्या बनना है, अमर लोक का देवता। और देवता उसे कहा जाता है जिसमें दिव्य गुण हो, दिव्य गुणों की धारणा वाला। और इसके विपरीत ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके जीवन में दिव्य गुणों की धारणा नहीं, तो वो कहलाता है मृत्यु लोक, क्योंकि वो अपने आप को मरने वाला समझता है। हालांकि दोनों जगह यदि देखा जाए तो जीवन और मृत्यु दोनों जगह है। सतयुग में भी जन्म और मृत्यु है, कलयुग में भी जन्म और मृत्यु है, परंतु सारी बात है स्मृति और विस्मृति की। अमरलोक में स्मृति है, सत्य स्मृति है, इसलिए उसे सत्य युग कहा जाता है। परंतु कलयुग में विस्मृति है, सत्य की स्मृति नहीं रही, सत्य विस्मृत हो गया, इसलिए उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। प्रश्न, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? क्या बात आपको समझ में आ गई है बाबा के पास आने से, जिसके कारण आप सन्यासी बनना स्वीकार करते, और वो भी बेहद का सन्यासी? और बेहद का सन्यासी उसे कहा जाता है आत्मा के सिवाय सब चीज का, इस दुनिया की जो भी चीजें हैं उन सब का सन्यास करना। वास्तव में बेहद का सन्यास तो केवल और केवल परम धाम में होता है। इस संसार में रहते हुए कोई भी अपने आप को ये कहे कि मैं बेहद का सन्यासी हूं, नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसने इस देह को पकड़ के रखा हुआ है, जब तक वो इस देह को प्रयोग कर रहा है, तब तक वो बेहद का सन्यासी नहीं है। लास्ट जो आत्मा के साथ है वो देह है, देह को छोड़ते ही वो बेहद का सन्यासी बन जाता है। देह को छोड़ते के दो बातें हैं,
एक जब वो घर जाए, जो घर जाता है तब तो वो बेहद का सन्यासी होता है, और जब तक वो इस संसार में है तब तक जैसे ही देह छोड़ेगा उसी सेकंड के अंदर उसने दूसरी देह को पकड़ लेना है, दूसरी देह में प्रवेश कर लेना है। इस संसार में कर्म क्षेत्र में रहते हुए कोई भी बेहद का सन्यासी नहीं बन सकता, परंतु बेहद का सन्यासी बनने के लिए कुछ जितना ज्यादा से ज्यादा त्याग कर सकता है, उनको अपनी बुद्धि से निकाल सकता है। इस देह में रहते हुए भी देह से ममत्व निकाल सकता है। देह के लिए प्रयोग होने वाला, चाहे आप पानी के पीने के लिए एक गिलास हो, एक कटोरा हो, या एक लोटा हो, या एक सन्यासियों के पास आपने देखा होगा कि एक काला सा बुरा सा एक खाने के लिए कुछ भी पात्र सा बना लेते हैं, जो उन्होंने प्रकृति के किसी कद्दू को पैठे को सुखा करके बनाया होता है, काठ का बनाया होता है। तो वो भी उसको होता है कि भी इसके बिना मैं पानी पीने में मुझे असुविधा होगी, इसके बिना मुझे खाना खाने में असुविधा होगी, ये एक पात्र तो होना ही चाहिए। तो वो भी मेरा है ना, उसके बिना खाना कैसे खाऊंगा, तब भी उसका ममत्व उसके अंदर रहेगा। बेहद का संन्यास करने के रास्ते पर हम जितने ज्यादा घुसे हुए थे उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह हमारा बेहद का सन्यासी बनने के लिए क्या होता है, रास्ते पर चल पड़ते हैं कि अब मैक्सिमम चीजों को छोड़ते जाए और हम किसी भी चीज में अब कम से कम यूज करते हुए ममत्व नहीं रखें। टूट जाए, फूट जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, कोई लूट ले जाए, कोई कुछ भी कर दे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सीधा समझ में आ गया है कि जिस चीज को मैंने जब तक यूज करना है मैं करूंगा। अगले पल मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, जिनको मैं इस शरीर में रहते हुए मेरा मेरा कह रहा था, उसमें से कोई भी चीज मेरी नहीं। परंतु परंतु बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, मेरा शरीर छूटा है परंतु मैंने इस संसार को नहीं छोड़ा है। मेरे पाठ के अनुसार मेरे लिए जो पेरेंट्स ने मुझे जन्म देना है, उन पेरेंट्स ने मेरे लिए मेरा जो कार्मिक अकाउंट है, उन चीजों को ऑटोमेटिक मेरे पास आना है। मेरे अधिकार में ऑटोमेटिक वो आएंगे और उन चीजों को मैं यूज करूंगा, चाहे वो मेरे को सड़क मिले भीख मांगने के लिए, चाहे मेरे को महल मिले रहने के लिए। मतलब मुझे उन चीजों का, उन वस्तुओं का वापस लेना है जो मैंने किसी को दी थी, फिर लेकर के मैंने छोड़ना है। छोड़ के सब ने जाना है, परंतु उससे लेकर फिर छोड़कर जाना, बिना लिए नहीं। जिनको मैंने दिया था उनसे लेना है। तब हम बेहद के सन्यासी तो बनते हैं परम धाम में, परंतु उस रास्ते पर प्रोसेस हो जाते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना। अब हमें ये समझ में आ गया है, बाबा ने समझा दिया है और सारा संसार दिखा रहा है। सारा संसार बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, बारूद के ढेर पर बैठा है सारा संसार। तो वो चलेगा तो नेचुरल बात है कि सारा संसार कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, सारे संसार की सफाई हो जाएगी। उस सफाई से जितना मेरा मेरा कर रहे होंगे वो दुखी होंगे उस सफाई से पहले।
आज सारे के सारा संसार इसी बात में दुखी है, ये मेरा है, ये मेरा है। परंतु जिसको ये समझ में आ गया ये कुछ भी नहीं रहना है भाई, क्या मेरा मेरा और क्यों मेरा मेरा, क्या मेरा मेरा और क्यों मेरा मेरा। जिस चीज को मैंने यूज नहीं करना, वो चाहे मैं कितनी शिद्दत से खरीद कर लाया हूं, लूट कर लाया हूं, छीन कर लाया हूं, कैसे भी मैं उसको लेके आया हूं और मैंने उसे यूज नहीं करना, तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता। पद्मावत के अंदर यही सबसे बड़ी शिक्षा उसको, जो राजा था यहाँ का, जिसने आक्रमण किया था, युद्ध किया था, और लास्ट में जब वहां पहुंचा तो उसको राख ही मिली। तब तक पद्मावती जो है स्वाहा हो गई थी, और राख उठा के कहता है मैंने इसके लिए, इस राख के लिए इतना बड़ा युद्ध किया, कितने लोगों को मरवाया, कितना क्या किया, मिली क्या, राख। तो ये सारे सबको समझ में आता है, परंतु लास्ट में समझ में आता है, और ये पहले समझ में आ जाए कि मेरे को मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, मेरी अवस्था पर कोई असर नहीं हो। ये बाबा हमें समझाना चाहते। ये मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वे फिर हू बहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया। दुनिया वालों को समझ में आती है, स्थूल की बातें जब उनको प्राप्त नहीं होती। और बातें बाबा ने एक और एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि जब किसी को डॉक्टर कह देता है कि अब ये खत्म होने वाला है, अब इसका समय थोड़ा ही रह गया है, तो भी उससे ममत्व खत्म हो जाता है। एक बार वो रो लेंगे, उसके बाद समझ लेते हैं भाई अब इसने जाना है, अब ये रुक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, डॉक्टर ने मना कर दिया है। और यहां तो सबसे बड़े सर्जन ने कह दिया है कि ये संसार अभी खत्म होना है, और ये खत्म होना हमें ये मालूम है हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं। खत्म होना कोई दुख की बात नहीं, मृत्यु कोई दुख की बात नहीं, सिर्फ फर्क इतना है तुमने ड्रेस चेंज करनी है और संसार का मकान चेंज करना है। दो ही काम है, एक ड्रेस चेंज करनी है, एक कमरा चेंज करना है, बस। और तो कुछ है ही नहीं। बाकी यहाँ और वहां जो मेरा पार्ट है वो ऑलरेडी फिक्स है। निश्चिंत रहना है, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं, वहां खुश हूं, यही मेरे जीवन का मकसद होना चाहिए। मैं जहां हूं, जैसा हूं, मैं खुश हूं, मेरी खुशी सबको खुशी देने वाली बन जाए। तो ये है हमारा बेहद का सन्यासी बनने की बाबा की युक्ति। कैसे हम बेहद के सन्यासी बने, आखिर अल्टीमेटली सारा हिसाब बराबर करा के सब आत्माओं को बेहद का सन्यासी बना देते हैं। बस फर्क इतना है, कोई सहन करके दुखी होकर के बनते हैं और कोई खुशी से बन जाते हैं। इसलिए तुम इस सारी दुनिया का से बेहद का संन्यास किया है।